उसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है तथा बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। भैया सिंप्लीफिकेशन हमने स्टार्ट किया था। सिंप्लीफिकेशन की आज दूसरी या तीसरी क्लास है। जिसने भी पहले की 2 क्लास नहीं देखी है भाई उसको वो क्लास जाके देखना है ताकि आज की क्लास का उसे और अच्छे से समझ में आने वाला है। सिंप्लीफिकेशन में अपन ने भैया क्या क्या पढ़ा, अपन ने बेसिक से यदि देखें तो भैया अपन ने बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने स्क्वायर रूट बताए थे, स्क्वायर निकालना सिखाया था, किसी भी स्क्वायर को पहचानना कैसे वो आप लोगों को मैंने बताया था। अब अपन आज की क्लास में, शायद आज तीसरी क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, आज की क्लास में अपन रूट से सीखेंगे। क्या सीखने, रूट सीखने वाले हैं। क्वेश्चन हम आगे करेंगे, पूरी क्वेश्चनों की पीडीएफ अपन आगे सोल्व करेंगे। अभी अपन हर क्वेश्चन का क्या पढ़ने वाले हैं, हर सिंप्लीफिकेशन के हर चैप्टर का बेसिक पढ़ने वाले हैं। आज अपन रूट पढ़ेंगे, आज अपन रूट पढ़ेंगे भैया। जैसे रूट कैसे, जैसे ये 1156 तरीके से क्वेश्चन में दे दिया तो भाई इसको डायरेक्ट बाहर कैसे निकालना है, अपन ये वाली सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। अब आगे अपन चलते हैं थोड़ा सा, आज अपन ये सारी चीजें सीखेंगे। देखो भाई अपने को ये सब सीखने के लिए पहले, इससे पहले अपने को कहानी देखनी होगी भैया कि ये निकालते कैसे हैं, ये सारी चीजें निकालते कैसे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए भैया 1 से 10 तक स्क्वायर, 1 से 10 तक स्क्वायर के लास्ट का अंक क्या होने वाला है। 1 से 10 तक के स्क्वायर का लास्ट का अंक क्या होने वाला है। जैसे 1 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से अपन क्यूब भी सीखने वाले हैं आज। अभी अपन क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर। 2 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। 2 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 4। ये मैं लास्ट वाला यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। 3 के लास्ट में क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। 4 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। इसी तरीके से 5 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। क्यों आता है भैया 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो लास्ट वाला नंबर लिख रहे हैं अपन, क्या आता है, 6 आता है। इसी तरीके से 9 आता है, 4 आता है, 1 आता है। ये क्यों देख रहे हैं भैया, अभी आपको बताऊंगा मैं। देखो भाई 9 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और 1 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। मैं लास्ट वाला नंबर लिखूंगा भाई। 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है और 21 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। 8 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है। इसी तरीके से 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है और किसके स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 7 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 9 आता है। 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है और किसके लास्ट के स्क्वायर में 6 आता है, 6 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। ये अपने को भैया पता होना चाहिए। और 5 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। इसी तरीके से भैया आपको ये भी पता होना चाहिए यदि 10 का स्क्वायर तो 10 के स्क्वायर के लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था इस तरीके से। जैसे भाई रूट भी पहचानना है। देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट लिखा है। तो भाई यदि इस तरीके से लिखा हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें से 2 के पेयर बाहर निकलते हैं और इसमें से 3 का एक पेयर बाहर निकलता है। इसमें से 3 का एक पेयर बाहर निकलता है। जैसे भाई मैंने यहाँ पे दे दिया कितना, यहाँ पे x की वैल्यू 4 दे दी। तो ये 4 कैसे बनाए, 2 इंटू 2 बना है। तो भाई यहाँ पे देखिए 2 पेयर बन गए इसके, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू दे दी 8 और आपको बोला है कि इसको बाहर निकालना है। तो भाई यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आपको भैया कैसे, इस तरीके से 3 का पेयर, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितने बार 3 का पेयर बन गया, एक बार 3 का पेयर बन गया तो कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो आपको ये रूट भी पहचानना है। यदि यहाँ पे 4 लिखा जाए तो भैया 4 का पेयर बाहर निकलता है। जैसे 16 दे दिया तो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। आप लोगों को इतनी चीजें सारी पता होना चाहिए। और स्क्वायर रूट जब अपन पढ़ेंगे, रूट से एंड सर्ट से घातांक और करनी, और अच्छे से इन चीजों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्योंकि भाई सिंप्लीफिकेशन में अपने को क्वेश्चन आने वाले हैं कि रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है तो उसको कैसे बाहर करना है, ठीक है। इसलिए अपन इसको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं भाई। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अंडर रूट के अंदर 1156, क्या लिखा, अंडर रूट के अंदर 1156। क्या निकालना है अपने को, स्क्वायर निकालना है। अपने को क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या देखना है भाई, लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर क्या है, 6। अब ये 6 किस किस स्क्वायर के लास्ट में आता है भाई, एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है।
ये अपने को पता होना चाहिए भाई। अभी देखा है अपन ने 1 से 10 तक का स्क्वायर, ये 6 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे भाई, अब अपने को क्या करना है, ये वाले 2 नंबर छोड़ देना है, ये वाले 2 नंबर क्या कर देना है, छोड़ देना है। अब अपने को क्या देखना है कि ये 11, ये क्या है 11 लिखा हुआ है, 11 से कम वाला स्क्वायर क्या देखना है, 11 से कम वाला स्क्वायर देखना है कि भैया 11 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है, ठीक है, और किस नंबर का है ये देखना है। 11 से कम वाला स्क्वायर देखना है, ठीक है। 11 से कम वाला स्क्वायर होता है 9, क्या होता है 9, और ज्यादा वाला 16 होता है। तो भैया अपने को क्या देखना है, कम वाला स्क्वायर देखना है। और 9, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे भैया, अभी एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें, ठीक है। 3 का स्क्वायर है। अब अपने को इतना पता चल गया भैया, या तो ये 34 का है या फिर किसका है, 36 का, ठीक है। अब अपन 100% कैसे चले जाए कि ये 34 का है या 36 का है, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है 11, 11 से कम वाला स्क्वायर क्या होता है 9, 11 से ज्यादा वाला स्क्वायर क्या होता है 16। तो भाई आपको देखना ये है, इसमें कितने का गैप है 2 का, इसमें कितने का गैप है 5 का। तो सबसे कम अंतर किसमें, छोटे वाले में, सबसे कम अंतर किसमें, छोटे वाले स्क्वायर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100% 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको वापस समझाता हूँ। सबसे पहले चीज क्या करनी है भाई, सबसे पहला देखना है कि आपको लास्ट वाला नंबर क्या देखना है, लास्ट वाला नंबर क्या देखना है भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देखना है लास्ट वाला नंबर, क्या देखना है, लास्ट वाला यूनिट देखना है, ठीक है। लास्ट यूनिट देखना है भाई कि ये 6 किस किस का है, ये तो 4 का है या 6 के लास्ट में आता है, मतलब 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है आपको, दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि भैया यदि अपन क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, यदि अपन क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो अपने को लास्ट के कितने नंबर छोड़ देना है, 2 नंबर छोड़ देना है। लास्ट के 2 यूनिट को क्या कर देना है भैया, छोड़ देना है, ठीक है ना। लास्ट के 2 नंबर को क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि जो बचे हुए नंबर है, जो बचे हुए नंबर है, अब इधर कितने नंबर बचे थे, 2 नंबर बचे हुए थे, तो मतलब 11 बचा हुआ था। अब ये 11 से क्या देखना है अपने को, कम वाला नंबर देखना है, ठीक है। जो भी नंबर बचे हुए हैं, जो भी नंबर बचे हुए हैं, उनमें क्या करना है अपने को, स्क्वायर देखना है, उससे कम वाला स्क्वायर, ठीक है। जो भी नंबर बचे हुए हैं उससे कम स्क्वायर देखना है अपने को, उससे कम स्क्वायर देखना है, ठीक है। क्या देखना है, स्क्वायर देखना है, ठीक है ना। तीसरी बात का इसका ध्यान रखना है, उससे कम वाला स्क्वायर देखना है कि भैया 11 से कम वाला 9 होता है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो ये अपन ने 3 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, अब ये वाले 4 को 3 के साथ लगा दिया, ये वाले 6 को 3 के साथ लगा दिया, या तो अब ये 36 का है या फिर 34 का है या फिर 36 का है। ये 2 पता चल गया कि भैया या तो ये 34 का है या 36 का। अब 100% कैसे पता करें कि ये किसका है, तो अपने को क्या करना है, जो नंबर अपन ने छोड़े हुए थे उस नंबर को देखना है भाई, उससे कम वाला स्क्वायर लिखना है और उससे ज्यादा वाला स्क्वायर लिखना है। उससे कम वाला स्क्वायर लिखा, कितना लिखा भाई 9 लिखा। उसके बाद कितना लिखा भाई अपन ने 16 लिखा। जिसमें भी कम गेप है, जिसमें भी क्या है कम गेप है, वो ही क्या होने वाला भाई, स्क्वायर होने वाला है। यदि छोटे वाले स्क्वायर के पास में कम गेप है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यदि बड़े वाले के पास में ज्यादा गेप है तो कम गेप है तो बड़ा वाला। गेप किस में कम है, 2 का अंतर है भाई, 9 और 11 में, तो छोटे वाले में कम गेप है, तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भैया जिसको उतारना है वो उतार लेना, ठीक है। मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ 4 7, ठीक है, 4 7 6 1, ठीक है, 4 7, ये बताना है आपको किसका स्क्वायर है, ठीक है। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, आपको बताना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या फिर 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सबसे पहले क्या करा आपने, या तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है या 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। कितने नंबर छोड़ना है, दूसरी बात अपने को 2 नंबर छोड़ना है। तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है भाई अपने को, तीसरी बात का ये ध्यान रखना है कि 47 से कम वाला स्क्वायर क्या है, 49 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 47 से कम वाला स्क्वायर 36 है, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का,
ठीक है। अब 6 के साथ एक बार क्या लगा लेना है, आपको 1 लगा लेना है, ये वाला 1 जो लिखा हुआ है इस तरीके से, और एक बार क्या लगा लेना है, 9 लगा लेना है। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है। इसके बाद देखना है 100% कि भाई ये इसका स्क्वायर है या इसका स्क्वायर है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ये 47 लिखा, 47 से कम वाला स्क्वायर क्या हो गया, 36, इससे अधिक वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंतर आपको यहीं पे दिख रहा है, कम बड़े वाले में अंतर क्या दिख रहा है, 47 और 49 में मात्र 2 का अंतर है। तो ये किसका आंसर होने वाला है, 69 का आंसर होने वाला है। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 69 है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने को सारी चीजें अच्छे से पता हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं जैसे मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने 8836। ठीक है, 8836 ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। जैसे मैं इसका आंसर लिखता हूँ भाई, देखो सबसे पहले तो क्या देखना है, लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला अंक देखना है, 6 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और एक 6 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भैया ये 2 नंबर को छोड़ देना है, ये 2 नंबर को छोड़ देना है। और इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है कि भैया जो नंबर बचे हुए हैं, जो नंबर आप लोगों के बचे हुए हैं उसको देखना है कि ये स्क्वायर किसका है। ठीक है, वो अपने को ये देखना है कि ये स्क्वायर किसका है। तो अपने को क्या करना है भाई, 88 से कम वाला, तुरंत कम वाला स्क्वायर कौन सा हो जाता है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये अपन ने जो 2 अंक लिखे हुए हैं 4 और 6, इसको एक बार 9 के साथ लगा लेना है। ठीक है, 4 को और एक बार 6 को 9 के साथ लगा लेना है। अपने को ये पता चल चुका है भाई या तो ये 94 का है या 96 का है। अब ये किसका होने वाला है स्क्वायर, ये अपने को देखना है 100%। तो अपने मैंने क्या बताया है, 88 लिखा आपने, इससे कम वाला स्क्वायर लिखा, क्या होता है इससे कम वाला स्क्वायर, 81 होता है। ठीक है, इससे अधिक वाला स्क्वायर क्या होता है अपना, वो लिखेंगे, इससे अधिक वाला स्क्वायर होता है 100 होता है। ठीक है, अपने को अंतर देखना है, अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर है भाई 7 का, इन दोनों में अंतर है 12 का। ठीक है, अंतर किस में कम लग रहा, छोटे वाले स्क्वायर में अंतर कम लग रहा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 94 होने वाला है, छोटा वाला आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 94, 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई निकालेंगे अपन जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अपन थोड़ा जल्दी करेंगे। जैसे अपन लास्ट तक क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगना चाहिए, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चनों में। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं जैसे आप लोगों के सामने, अंडर रूट के अंदर 15129, ये आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है, आपको मैंने क्या बताया था भाई कि ये 9 किस किस के लास्ट में आता है, या तो भाई 3 के लास्ट में आता है या फिर 7 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। दूसरी बात क्या बताई थी, 2 अंक छोड़ना है, भाई ये 2 अंक छोड़ दिया अपन ने, 29 को अब इग्नोर कर देना है। अब आपको क्या देखना है, 151 से तुरंत कम वाला स्क्वायर। ठीक है, तो किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 144 होता है। तो भाई इससे कम वाला स्क्वायर ले लिया 12। अब इस 3 को एक बार इसके साथ लगा लिया और इस 7 को एक बार इसके साथ लगा लिया। अब देखना ये है कि भैया ये या तो 123 का है या 127 का है। तो ये कैसे देखना है अपने को, 151 को लिखा भाई। ठीक है, और इससे कम वाला स्क्वायर क्या लिखा है अपन ने, 144, 12 का स्क्वायर लिखा है। और इससे अधिक वाला स्क्वायर क्या होता है भैया, 12 के बाद 13 का स्क्वायर होता है, 169 होता है। ठीक है, इसके बाद देखना है आपको कि अंतर कितने का है, इन दोनों में कितने का अंतर है भाई। इसमें अपन कितना जोड़ दे, 7 जोड़ देंगे तो 151 पे पहुंच जाएंगे। इसमें अंतर कितने का है भाई, अपने को देखना है। तो ये 8, 18 जोड़ेंगे जब जाके 169 पे पहुंचेंगे। तो अंतर सबसे कम किस में आया, 144 में आया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, छोटा वाला आंसर होने वाला है। तो 123 का है ये किसका स्क्वायर है, 123 का स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं भाई, सीख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं आगे सिंप्लीफिकेशन में, जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आपको उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने 21904, ये किसका स्क्वायर है ये बताना है। ठीक है,
बताओ बताओ। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा भाई, पहली बात कि लास्ट वाला अंक देखना है। क्या देखना है? लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक क्या है? 4। 4 किसके लास्ट में आता है? 2 के लास्ट में आता है, या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में, या 8 के स्क्वायर के लास्ट में। ठीक है, कितने अंक छोड़ना? दूसरी चीज क्या सीखी है? 2 अंक छोड़ना है। इसके बाद अपने को क्या करना है, जो बचे हुए अंक है, जैसे अभी क्या बचा है इसमें 219 बचा हुआ। क्या बचा हुआ है? 219 बचा हुआ है। 219 से कम वाला स्क्वायर देखना है भाई। आप ये कैसे देख सकते हो या सोच सकते हो कि भैया आपको 1 से 25 तक स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, जब जाके आप इसका पता कर सकते हो कि भैया हाँ ये इसका स्क्वायर के 219 के लगभग अपन ने ऐसा कुछ याद करा था। अब 219 अपन ने याद करा है 196 से याद करा है, ये किसका होता है? 14 का होता है। 15 का याद करा 225, तो 225 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 196 किसका हो जाएगा? 14 का। अब भैया एक बार 14 के साथ क्या लगा लेना है? 2 को लगा लेना है, ये 142 हो जाएगा, और ये 148 हो जाएगा, मतलब 148 हो जाएगा। अब देखना ये है कि भैया ये 142 का है या 148 का है। तो अपन कैसे देखेंगे भाई? अपन को लिखना है 219, ठीक है, 219, और इससे कम वाला स्क्वायर अपन ने क्या लिया था? 196, और इससे अधिक वाला स्क्वायर क्या लिया था? 225। इन दोनों में अंतर कितने का आया भाई? इन दोनों में अंतर आया, देखो इन दोनों में अंतर आया ओनली 6 का। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का आएगा भाई? 19, तो ये हो गया 19 और 4 23, इसमें 23 का अंतर है, और इसमें 6 का अंतर है। कम अंतर किसमें? बड़े वाले में अंतर कम है। तो आंसर क्या होने वाला है? बड़ा वाला आंसर होने वाला है। तो मतलब क्या आंसर हो जाएगा? 148, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी सीख रहे हैं भाई, जिसको भी डाउट है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन भी मेरे को कमेंट सेक्शन में सेंड करना है आपको। ठीक है, पर स्क्वायर रूट होना चाहिए, जब भी जाके आप लोगों का भैया वो निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकलेगा, स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखना अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा समय भले ही लेना, पर वीडियो रोक के करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, देखो मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि आप स्क्वायर रूट का अपन लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 5 4 7 5 6। ठीक है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताना है कि ये किसका है भाई। ठीक है, कोई चालाकी नहीं करेगा, कोई मोबाइल से निकालने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोगों को भाई जितना सिखाया है उसी तरीके से करना है, गारंटी है 100% कि भैया निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि ये 2 नंबर को अपने को छोड़ देना है, स्क्वायर निकालना है तो, और उससे पहले अपने को ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो भाई 6 किस किस के लास्ट में आता है? या तो 6 के लास्ट में आता है, या 4 के लास्ट में आता है। अब इस 2 नंबर को अपने को इग्नोर कर देना है। ठीक है ना, इन 2 नंबर को इग्नोर कर देना है। कैसे इग्नोर कर देना है? जैसे आपको कोई कर देता है इग्नोर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 2 नंबर छोड़ देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है कि अपन ने अगली चीज कैसे याद करी थी। पहली चीज अपन ने याद रखी थी कि भैया लास्ट वाला नंबर देखना है किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है, 6 और 4 के लास्ट में। 2 नंबर छोड़ देना है, दूसरी बात। तीसरी बात, बचे हुए नंबर से कम का स्क्वायर देखना है। बचे हुए नंबर से क्या देखना है? कम का स्क्वायर देखना है। तो 547 से कम वाला स्क्वायर क्या है भाई? 547 से कम वाला स्क्वायर। ठीक है, अब भैया 547 से कम वाला स्क्वायर जब भी बता सकते हो आप, जब आपको भैया 1 से 25 तक स्क्वायर याद हो। जैसे 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, और भैया 24 का 576 होता है। तो 529 वाला किसका है? 23 का। ये 23 लिख दिया भैया, ये क्या लिख लिया? 23। 2 बार लिख लिया क्योंकि अपने को 2 नंबर लिखना है। एक बार भैया 6 को किसके साथ लिख दिया? 23 के साथ लिख दिया, और एक बार किसके साथ लिख दिया? नीचे वाले 23। या तो अब ये 234 का है या फिर 236 का है। 100% कैसे देखना है कि भाई ये 236 का है या 234 का है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? 547 लिखना है भाई, 547 लिखा। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? 547 लिखने के बाद इससे कम वाला स्क्वायर लिया था 529, इससे अधिक वाला होता है 576। गेप देखो भाई किस में कम है। ठीक है, 29 में कितना जोड़ दे कि 47 पे चले जाए गाड़ी, 8 जोड़ा 37 पे चले गई, और 10 और जोड़ दिया, ये 47 में चले गए।
76 बनाना है, इसको कितना बनाना है 576। तो भाई इसमें कितना जोड़ दें कि ये 6 के पास पहुंच जाए, इसमें 9 जोड़ देंगे तो ये 556 के पास पहुंच जाएगा, और 20 जोड़ देंगे तो 576 के पास पहुंच जाएगा। तो भाई अंतर किसमें कम है, इसमें अंतर कम है, तो छोटे वाले स्क्वायर में अंतर कम है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 236 हो जाएगा। 100% आंसर क्या होने वाला है 236 होने वाला है। भैया अभी भी आपको इस क्वेश्चन में यदि दिक्कत आती हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया इसमें ये हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। अब अपन आगे क्या सीखने वाले हैं, क्यूब रूट सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, क्यूब रूट सीखने वाले हैं कि आगे क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, क्यूब रूट के लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट वाला नंबर, देखो भाई वो निकालना क्या है, इससे सरल है, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, वो वाला सरल क्यों पड़ता है अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, और जिसको भी ये सारे क्वेश्चन लिखना है भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो रोक के आपको नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि भैया क्यूब रूट में क्या याद करना है आपको। जैसे अपन ने स्क्वायर के लास्ट का यूनिट याद करा था, ऐसा क्यूब का भी याद करना है। 1 के क्यूब के लास्ट में 1 आता है, 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आता है, ठीक है, 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आता है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27। 4 के क्यूब के लास्ट में 4 आता है, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64। 5 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है 5 आता है, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। 6 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है 6 आता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216। 7 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है 3 आता है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है 343। 9 के क्यूब के लास्ट में कितना आता है भैया 9 आता है, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729। और 0 के क्यूब के लास्ट में भाई 0 ही आएगा। ठीक है, 10 के, तो भाई अपने को क्या याद रखना है, 1 के क्यूब के लास्ट में 1 ही आया, 6 के क्यूब के लास्ट में 6 ही आया, ठीक है, 9 के क्यूब के लास्ट में 9 ही आया। ठीक है, इसी तरीके से 4 के क्यूब के लास्ट में और 5 के क्यूब के लास्ट में क्या आया 4 आया, 5 आया, और भाई 10 के क्यूब के मतलब 0 वाले के क्यूब के लास्ट में 0 आया। आपको याद रखना है तो 2, 3 और 7 का। 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आएगा, 3 के क्यूब के लास्ट में 7 आएगा, और 7 के क्यूब के लास्ट में 3 आने वाला है। जैसे मैंने एक आप लोगों के सामने स्क्वायर लिखा जो आप लोगों को भी याद होगा, 1728 क्यूब लिखा, सॉरी, और क्यूब लिखा आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा भाई, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा रहेगा 3 लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि आया कैसे। ठीक है, आपको क्या करना है कि भाई 8 देखो, ये 8 किसके क्यूब के लास्ट में दिखता है, ये 8 दिख रहा है भाई 2 के क्यूब के लास्ट में, तो 2 के क्यूब के लास्ट में 8 दिखा, तो ये भाई लिख लिया 2। अब क्यूब निकाल रहे हैं तो कितने नंबर छोड़ना है, 3 नंबर छोड़ना है भाई, और कुछ भी नहीं करना है। क्या छोड़ना है, 3 नंबर छोड़ना है। ठीक है, स्क्वायर देख रहे थे तो 2 नंबर छोड़ रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं तो 3 नंबर लास्ट के छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक देखो भाई किसके लास्ट पे, किसके ये स्क्वायर के पास है, एक किसके क्यूब के पास है, 1 के क्यूब के पास है, तो यहाँ पे लिख लिया 1 के साथ 2 लगा दिया, बस यही क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला। जैसे भाई आप लोगों को और बता देता हूँ, एक और क्यूब लिख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, एक क्यूब लिखता हूँ मैं, क्या 35 937, 35 937। ठीक है, 35 937। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, आप लोगों को बस देखना ये है, 3 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है 7, तो बस आपने देखा कि भैया ये 7 किसके लास्ट में आता है 3 के, तो ये 3 लिख लिया आपने। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बचा कितना 35, 35 से कम वाला, 35 से कम वाला क्यूब किसका होता है 27 होता है, कि क्या होता है 35 से कम वाला 27, और ये 27 पे होता है किसका है 3 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 3, बस इस 3 को इसके साथ लिखना है, तो ये किसका होने वाला है 33 का क्यूब होने वाला है, क्या 35 937। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इधर वाला नंबर याद रखना है कि ये एक किसके लास्ट में आता है 1 के, 3 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है 7 आता है, क्योंकि 27 होता है, 3 का क्यूब तो 7 आता है। ठीक है, क्या करा एक बार और देख लो भाई, 8 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 2 के, तो ये 2 लिख लिया भाई। इसके बाद कितने अंक छोड़ना है 3 अंक छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उसको देखना है, उससे कम वाला क्यूब चल जाएगा या उसके बराबर क्यूब चल जाएगा। तो भाई अपन ने देखा 1 के क्यूब के पास आ रहा है 1 का क्यूब, 1 लिख लिया, बस इस 2 को इसके साथ लिख देना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ये 7 है, 7 लिखा हुआ है, 7 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 3 के, ये 3 लिख दिया है। ठीक है, 3 अंक छोड़ दिए लास्ट के। इसके बाद देखा कितना बचा 35 बचा हुआ, कितना बचा हुआ है 35 बचा हुआ है।
35 से कम वाला क्यूब देखा तो 27 आया। 27 किसका होता है? 3 का होता है। बस 3 को 3 के साथ लगा दिए, कितना आंसर आ गया? 33 आ गया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, ताकि आपको प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं 10, 38, 23। ठीक है ना, 10, 38, 23 इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करने होंगे इसके बाद अपन। इसके आगे क्यूब लगाएगा भाई, क्या लगाएगा? क्यूब। ये भी ध्यान रखना है आपको, इसके आगे भी क्या लगाएगा? क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1, 2, 1, 6, 7। ठीक है, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, इनको हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने सबसे पहले क्या बताया है आपको, लास्ट वाला यूनिट देखना है। क्या लास्ट वाला यूनिट देखना है? किसका है? किसके लास्ट वाला यूनिट किसके लास्ट में आता है? किस क्यूब के लास्ट में आता है? ठीक है, किस क्यूब के लास्ट का अंक है? ठीक है ना, लास्ट का नंबर है। किसका क्यूब के लास्ट का अंक है? ये 3, 7 के क्यूब का भाई। और दूसरा नंबर है ही नहीं। ठीक है, दूसरा नंबर है ही नहीं, 7 के लास्ट का अंक है क्या? 3। कितने अंक छोड़ना है? 3 अंक छोड़ना है। क्यूब निकालना है तो दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है? 3 यूनिट छोड़ना है लास्ट से। कितनी यूनिट छोड़ना है? 3 यूनिट छोड़ना है। कहाँ से? लास्ट से। ठीक है ना, इसको क्या कर देना है? छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जो बचा हुआ है, जो बचे हुए अंक है, उससे कम वाला स्क्वायर देखना है। तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि जो बचे हुए हैं भाई, उससे कम वाला स्क्वायर देखना है। क्या देखना है? कम वाला क्यूब देखना। सॉरी, कम वाला क्यूब। 103 से कम वाला क्यूब क्या है भाई? 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो 4 का क्यूब है इससे कम वाला 64, तो अपन ने लिख लिया 4। 125 क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, 5 इसलिए नहीं लिया। बस 7 को इसके साथ लिख देना, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कितना सरल था भाई। 7 देगा, 7 3 के लास्ट में आता है। कितने नंबर छोड़ देना है? 3 नंबर छोड़ देना है। 12 से कम वाला क्यूब क्या है? 8। ये किसका होता है? 2 का होता है। बस 2 को 3 के साथ लिख देना है। ये किसका हो जाएगा? 23 का। ऊपर वाला किसका हो जाएगा? 47 का। बस इतना सिंपल है भाई, और भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर भैया आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा कहीं पे। क्वेश्चन जब करेंगे अपन, जब क्वेश्चन करेंगे ना, जब और ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो अपन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे क्यूब लगाएगा 47, 47, 45, 52। ठीक है, और क्वेश्चन क्या लिखा है? 32, 85, 0, 32, 85, 0। ठीक है, यहाँ पे भैया बस आप लोगों को इतना करना है, 1 से तो 20 तक के क्यूब यदि याद कर सको तो याद कर लेना। ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं याद कर पाओ तो 1 से 15 तक तो याद कर ही लेना भाई। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये 2 किसके लास्ट में आता है, ये 2 किसके लास्ट में आता है। 512 किसका होता है? 8 का होता है। किसका होता है? 8 का होता है। तो 2 किसके लास्ट का यूनिट होता है भाई? 8 का होता है। ठीक है, कितने अंक छोड़ देना है? 3 अंक छोड़ देना है। कितने अंक छोड़ देना है आपको? 3 अंक को छोड़ देना है। कैसे छोड़ देना है? जैसे आपको किसी ने छोड़ा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? 474 लिखा हुआ है, इससे कम वाला क्यूब देखना है। 474 किसका होता है भाई? ये देखो आप, 474 से कम वाला क्यूब क्या होता है? देखो भाई, मैंने तो 7 का पता है कितना होता है? 343। 8 का पता है 512 होता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो किसका लेना है? 7 का। और 7 के साथ क्या लगा देना है? 8। तो ये किसका क्यूब होने वाला है? 78 का। बड़ा सरल है भाई क्यूब निकालना। ठीक है, 9 किसके लास्ट में आता है? 9 के लास्ट में आता है। ठीक है, कितने अंक छोड़ देना है? 3 अंक छोड़ देना है। ठीक है, 7 का क्यूब 343 है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा। 6 का क्यूब लेना पड़ेगा 216। ठीक है, तो आप इस 9 को इसके साथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 69 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और जिसको ये क्वेश्चन करना समझ में आया है तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना है आपको वीडियो को, ताकि भैया और दूसरे बच्चे भी इसको देखें। ठीक है, और भैया यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है, ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।